हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेट के सिलेबस के बारे में। क्रेट तो होता क्या है, अगर जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि क्रेट को बोलते हैं सेंट्रल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है। और ये रिसर्च में एंट्रेंस का एक टेस्ट है, और हम इस एंट्रेंस को देके ही हम रिसर्च के लिए एलिजिबल होते हैं, जो बच्चे पास होते हैं। अब पास होने का क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको इसके पूरे पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है एक वीडियो में, आप उसे जाके देख सकते हैं। क्रेट पैटर्न के नाम से एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी मार्किंग और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं इसको मैं बता दूं। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर एक ही बुकलेट में अटैच्ड होते हैं। उसी बुकलेट में आपको 50 MCQs मिलेंगे और उसी बुकलेट में आपको सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो 50 क्वेश्चन MCQs हैं, इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है मैंने ऑलरेडी उसको क्रेट वाले पैटर्न वीडियो में बताया था आपको। ये इसमें हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे, तो मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 3 पार्ट में उसी में सेक्शन डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में आपको 10 शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, जिसको आपको लिखना होगा, और उसी में आपको स्पेस भी दिया रहता है। उसके बाद 2 मीडियम और 1 लॉन्ग, और इसके ये ऐसे ये इनकी मार्किंग होती है, और टोटल आपको 150 मिनट मिलते हैं, और टोटल आपको मार्क्स 300 के होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस, और साथ ही साथ आपको किस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से पार्ट के लिए उसको तैयार करना है। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें एक्सोमेटिक अप्रोच ये यूज़ किया गया है, डिमांड फंक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और कोलिसिव ओलिगोपोली, डिफरेंट मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, बाउमर और मेरिस, और ये तो सारे आपके अभी सिलेबस है, अभी आगे भी सिलेबस है। लेकिन अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि कौन से क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट आंसर के लिए रेडी करना है और कौन से क्वेश्चन को आपको मीडियम और लॉन्ग के लिए रेडी करना है। अगर कोलिसिव ओलिगोपोली की बात करें तो सिर्फ अगर ओलिगोपोली या किसी भी एक स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछता है, सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, तो आप वेरी शॉर्ट आंसर जिसके दे सकते हैं। सपोज करिए कि ये आपका पेपर है, तो उस पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, और तीनों के लिए अलग अलग एक पेपर में इतने आपको स्पेस दिया जाएगा, और उसी में आपको लिखना है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी ओलिगोपोली क्या है या इस मार्केट में क्या होता है, तो अगर आपको इसमें जवाब देना है तो आप इतने में इतना क्रिस्प लिखिए कि आपको इतने में आ जाए। बहुत आपको फालतू नहीं लिखना है इसके लिए, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है और उतने में ही अपनी बातें लिखनी होती है। अगर हम मोरिस और विलियमसन की बात करें तो इसको आप मीडियम जो आपको आंसर्स लिखने होते हैं उसके लिए 1 पेज मिलता है, आप उसके लिए रेडी कर सकते हैं। और फैक्टर प्राइसिंग भी आप मीडियम के लिए रेडी कर सकते हैं। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें से क्या चीज़ें पूछेंगी, कैसे पूछेंगे, ये वो तो अलग डिपेंड करता है कि क्या है कंडीशन। बाकी आपको किस में, अब जनरल इक्विलिब्रियम है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, तो एरो के बारे में पूछ सकता है। तो एरो से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको एरो की क्या पॉसिबिलिटी थ्योरम है, आप इसको शॉर्ट में तैयार कर सकते हैं कि एरो का वेलफेयर क्या है। ये शॉर्ट आंसर में पूछता है, उसकी चॉइस के कितने पार्ट होते हैं, तो 5 हैं, वो याद कर लीजिए, उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। कीन्जियन और पोस्ट कीन्जियन में क्या डिफरेंस है, आपको मीडियम से पूछ सकता है। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है उसको सॉल्व करने के लिए वेरी शॉर्ट आंसर में। और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है इसके बारे में भी पूछ सकता है। कंजम्पशन हाइपोथेसिस की बात करें तो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, या कंज्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में पूछ सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेलरेशन की। तो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेलरेशन के बारे में आपको वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। डिमांड एंड थ्योरी की बात करें तो कीन्जियन एंड पोस्ट कीन्जियन, इनके बारे में आपको मीडियम साइज में पूछा जा सकता है। डिफरेंट अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी कंपोनेंट एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको आपको वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। और मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो ये भी वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। आउटपुट प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो इसको मीडियम साइज वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आप इस टॉपिक को। अगर फ्लेमिंग मोडेल मॉडल की बात करें तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्रेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसको आप रेडी कर सकते हैं मीडियम के लिए। और अब ये फ्लेमिंग मुंडल मॉडल तो बहुत बड़ा मॉडल है, इसको आप मीडियम में कितना लिखेंगे तो आपको स्पेशली बोलेगा कि फ्लेमिंग मुंडल मॉडल को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में समझाइए, या उसमें तो आपको ऑलरेडी एक कंडीशन दे देगा, तो आपको उसमें बताना होगा। अगर हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के रोल की बात करें तो ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि क्या रोल है। अगर थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जॉन रॉबिन्सन और कैल्डॉर, इनकी थ्योरीज बहुत मैक्सिमम तो नहीं पूछती है, लेकिन अगर पूछ भी ले तो ये सारी थ्योरीज आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में देखने को जो लॉन्ग मीडियम क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। टेक्निकल प्रोग्रेस, हिक्स हेरड और लर्निंग बाय डूइंग, इनके भी क्वेश्चंस आपको मीडियम साइज में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके एंडोजिनस ग्रोथ की बात करें, रोल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, नॉलेज, इन सब की बात करें तो ये भी आपको मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म किसी एक का बोल सकता है, तो आपको उतने में ही लिखना होगा। अगर क्रॉस कंट्री डिफरेंशियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करें तो ये भी आपसे मीडियम टर्म में पूछा जा सकता है। क्लासिकल, मार्क्स, शुम्पिटर, ये सब भी आपके, शुम्पिटर को तो आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं कि एकदम बहुत आपको लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा। लेविस और फाइरेनिस मॉडल, ये आपसे लॉन्ग जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लास्ट में, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग से पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें हेरेड-टोडोरो मॉडल भी अभी आएगा माइग्रेशन का, वो भी आपसे पूछता है लॉन्ग में। डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें डेवलपमेंट की तो डिपेंडेंसी थ्योरी भी आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग में हम लिख सकते हैं। फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब के बारे में अगर क्वेश्चन फॉर्म किया जाए तो शॉर्ट में भी बन सकते हैं, मीडियम में भी बन सकते हैं। पॉपुलेशन, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इससे रिलेटेड आपसे करंट में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसको करंट से जोड़ के एक लास्ट में पूछा जाता है आपसे लॉन्ग टर्म में, उनको सबको करंट में करके पूछता है, तो आपसे इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर हम आते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तो ट्रेड इंजन, टू गैप एनालिसिस क्या होता है, या ट्विन डेफिसिट, ये सारे डेफिसिट्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट आंसर में, तो उसको उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिएगा। प्रेविस सिंगर मॉडल की बात करें तो ये आपसे मीडियम टर्म और मैं बार बार मीडियम टर्म बोलती नहीं हूँ, जो मीडियम क्वेश्चंस हैं, मीडियम टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, उसमें पूछे जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, टाइप और इंसिडेंस एंड इफेक्ट, ये सब आपसे व्हाट इज इंसिडेंस, व्हाट इज इफेक्ट, ये सब आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर हम थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और इफेक्ट ऑन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बात करें तो इससे अगर पर्टिकुलर एक पूछना चाहे तो ये मीडियम जो टाइप क्वेश्चन है उससे पूछ सकता है। अब बर्डन ऑफ पब्लिक डेट क्या होता है, तो ये भी आपसे व्हाट इज़ बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, तो ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट में आपको पूरे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब रही बात अब लेविस की, अगर मॉडल की बात करें तो वो कभी भी शॉर्ट में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लॉन्ग बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। किसी या तो ये हो सकता है कि किसी मॉडल का आपको सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन पूछ ले, तो अजम्पशन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या पूछेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी आप ऐसे बना सकते हैं कि कोई आप देखें, जैसे ये देखें मिडल का व्यू क्या है सिंगर और उनका, तो आपसे अगर चाहे क्वेश्चन फ्रेम करके तो आपसे इसके सिर्फ अजम्पशन पूछ सकता है। अगर फाइनेंशियल, ट्रेड, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सब की बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये आपसे ऑलरेडी ये पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, उनका रेवेन्यू कैसे होता है, तो आप उससे पूछा जा सकता है इसको भी। अगर हम इसकी बात करें इंडियन पब्लिक डेट सिंस 1951, तो इससे आपसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस की बात कर रही थी, ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, और साथ ही साथ मीडियम साइज़ वाले क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी और उसके रिफॉर्म्स, अगर रिकवरी FRBM एक्ट के बारे में पूछे तो ये भी आपसे मीडियम टर्म के 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ आपकी इकोनॉमिक्स थ्योरीज ऐसी हैं जिसको वेरी शॉर्ट में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको या तो सबसे लॉन्ग में पूछेगा या तो मीडियम में पूछेगा। कुछ कर्व की बात कर लेते हैं तो कुजनेट कर्व, जितने भी अलग अलग कर्व होते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व, कुजनेट कर्व, ये सारे कर्व आपसे एकदम वेरी शॉर्ट आंसर में पूछेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस आप करिएगा ना इसके में, अगर वो उसमें
कि कहीं से भी आपको किसी भी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन का, तो आप ज़रूर करिएगा, उससे आपके मार्क्स में हाइक मिलेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक पेज है और उस पेज में बहुत कम थोड़ी जगह मिली है, बहुत कम मिल रही है, सपोज़ इतने एक पेज में इतनी सी जगह मिली है, तो आप इतने में ही लिखिएगा और इतने में उस डायग्राम को बना दीजिएगा। जैसे कुज़नेट कर्व क्या होता है, कुज़नेट कर्व यहाँ पे दिखाइएगा क्या होता है, और सबसे पहले यहाँ पे कुज़नेट कर्व का डायग्राम आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी अप्रोच, एडजस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मीडियम साइज क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। मल्टी लेटरलिज्म एंड वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे लॉन्ग वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन को भी बना सकता है। टैरिफ बैरियर, इनके इम्पोजिशन या उसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये भी आप तैयार करके जाइएगा। गुड्स मार्केट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो ये सारे थ्योरीज आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में तो अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर इसके तो मिलते नहीं हैं, लेकिन जितने भी अगर देखा जाए जिन्होंने दिया है उनके हिसाब से ये सारे ऑप्टिमम करेंसी एरिया पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ मनी फंक्शन ऑफ मनी और कैपिटल मार्केट भी ऑलरेडी पूछा गया है। आरबीआई के रिसेंट क्रेडिट पॉलिसी की अगर बात करें तो इसको किसी भी चीज़ से, कोई रिसेंट जो भी चल रहा है मार्केट में, उससे कनेक्ट करके पूछा जा सकता है आपसे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर कमर्शियल बैंक और कोऑपरेशन बैंक देखें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अगर मेजर्स और पार्शियल टोटल ट्रेंड की बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की, तो ये आपसे जो मीडियम क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा जा सकता है। पॉलिसी रिफॉर्म और ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल, ये सब आपका सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसके जो सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से ही आप तैयार करिएगा, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब जैसे कि डेमोग्राफी या पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, ये आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। अब आपको पॉपुलेशन पिरामिड तो डिफाइन करना ही करना है और साथ में आपको इधर पॉपुलेशन पिरामिड भी बना देना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको यूज़ करना है। अब फर्टिलिटी के कितने मेजर्स होते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ लेता है क्या होता है, तो आप पहले इसको डिफाइन करिए, उसका फॉर्मूला वहाँ पे अच्छे से लिखिए, क्या डिफरेंस होता है। ये भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट आंसर पूछते हैं बहुत कम जगह दी हुई है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको वो कम जगह भरना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपको नहीं आता रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिगर इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ग्राफ अगर बन रहा है किसी क्वेश्चन में तो उसको ज़रूर बनाइएगा। अभी मैंने कर्व की बात की, तो कर्व में ज़रूर ग्राफ बनेगा। कोई डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए उसमें ग्राफ बनेगा। और जितने भी मीडियम साइज़ के क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग साइज़ का, तो उसमें ग्राफ और अजम्पशन ग्राफ ये सब बहुत कंपलसरी हैं। अगर आप सोचेंगे कि इनके बिना हम पूरा एक्सप्लेन कर दें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं कर्व्स एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की बात करते हैं, तो इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग साइज क्वेश्चन में भी, मीडियम साइज क्वेश्चन में भी। अब इसमें डिपेंड करता है इंडियन इकोनॉमी से कि क्वेश्चंस कैसा फ्रेम किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप समझें सारे टॉपिक्स को कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब रोल ऑफ स्टेट की बात करें तो इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, मीडियम में भी बना के पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि जीडीपी, जीएनपी सब चीज़ें क्या होती हैं, तो वो सब भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद स्ट्रैटेजी, कोऑपरेशन और ये कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया, तो ये सब कुछ देता है। डिफरेंशियल, कैलकुलस, कभी कभी आपसे कैलकुलस के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस निकालिए या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के भी छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इनपुट आउटपुट, ये सारी कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ओएलएस के अजम्पशंस क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, या फिर हेटेरोस्केडेसिटी में कितने टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इतने सारे आपके ये सारा सिलेबस है, आप इसको एक बार पॉज करके, अगर जिनको नहीं पता क्या सिलेबस में आता है आप उनको देख लीजिएगा।
वो लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिएगा तो आप लोग क्रेड ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। और कोशिश करिएगा ग्राफ, मैंने जैसे बताया ग्राफ ज़रूर डालिएगा आपने, उसमें पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका एक तो जगह कम रहती है। अगर चीज़ें आपको आती हैं तो आपको लगेगा कि जगह बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब